यदि आपको नौकरी के नाम पर पैसे लेकर विदेश भेजा जा रहा है तो फिर आप सावधान हो जाइए, क्योंकि ये विदेश भेजने वाले लोग ठग भी हो सकते हैं। ऐसा ही एक मामला शाहजहांपुर से आया है, जहां पर दिल्ली के ठगों ने एक युवक से 3.5 लाख रुपए ठगते हुए उसे ईरान भेज दिया। ईरान में युवक को होटल के कर्मचारियों ने न केवल उसके कागजात छीन लिए, बल्कि उसे अपनी जान बचाने के लिए छुपना भी पड़ा। 16 दिन से पीड़ित युवक की गुहार के बाद बीजेपी सांसद अरुण कुमार सागर ने विदेश मंत्रालय से संपर्क कर उसे वापस घर बुलाया है। आपको बता दें कि मामला थाना कलान इलाके का है, जहां का रहने वाला युवक देवेंद्र उर्फ रिंकू मर्चेंट नेवी की ट्रेनिंग कर रहा था। इस दौरान वह दिल्ली में ठगों के संपर्क में आ गया। ठगों ने उससे 3.5 लाख रुपए नौकरी के नाम पर ठगते हुए ईरान भेज दिया। ईरान पहुंचने पर ईरान के लोगों ने न केवल उसकी कागजात जब्त कर लिए, बल्कि उसे अपनी जान बचाना भी मुश्किल हो गया। 16 दिन से पीड़ित युवक देवेंद्र की गुहार पर बीजेपी सांसद अरुण कुमार ने विदेश मंत्रालय में संपर्क किया। इसके बाद विदेश मंत्रालय के सहयोग से उसे अब शाहजहांपुर लाया गया है। वहाँ एक सौरभ सोम नाम का लड़का है मेरठ का, तो उसने मुझसे सिप पे भेजने के लिए बोला, मुझसे बोला 3.5 लाख रुपए पड़ेंगे तुम पे और सिप पे भेज दूंगा मैं तुम्हें। तो उसने यहाँ तो कोई दूसरा सिप दिखाया था, लेकिन वहाँ पहुँचते दूसरा सिप पे भेज दिया उसने। तो वहाँ पहली रात में ही उन लोगों ने जान से मारने की कोशिश की मुझे। तो जैसे तैसे वहाँ से मैं सिप से उतरा सुबह को और ईरान में इधर उधर भागता फिरता रहा। फिर घर पे कॉल किया मैंने, तो फिर घर से सांसद जी को कॉल किया, तो इन लोगों ने फिर मदद की, जैसे तैसे मुझे भारत में बुलाया वापस। सांसद जी का पूरा सहयोग रहा मुझे भारत बुलाने में। तो वहाँ ईरान में क्या हुआ तुम्हारे साथ? वहाँ इधर उधर भटकता फिरता मैं सबसे नीचे आ गया, इधर उधर फिरता रहा, तो जैसे तैसे मैं बचाऊँ वहाँ से। रिंकू, तुम युवा हो, तुमने सपना क्या देखा था? क्या सपना सोच संजो करके मन में गए थे यहाँ से? क्या इच्छा थी, बताओ। मर्चेंट नेवी के लिए जॉब के लिए गया था, कोर्स किया था 6 मंथ। तो ये सौरभ सोम जो था, इसने कोर्स किया था 6 मंथ का दिल्ली में मेरे साथ। तो मुझे कोई एजेंट नहीं मिल पाया, एजेंट नहीं मिला तो इससे कांटेक्ट किया, क्योंकि ये जा चुका था वहाँ। तो इसने बोला अभी तो सेलिंग पे हूँ मैं, आ जाऊँगा जब, वेट कर लो, आ जाऊँगा जब मैं बताऊँगा। तो फिर जब ये आया तो इसने बोला पूरा सेटलमेंट कर लिया था एजेंट से पहले ही। तो ये आया, फिर इसने बोला कि 3.5 लाख रुपए पड़ेंगे, मैंने सेटलमेंट कर लिया है सारा। तो फिर 3.5 लाख रुपए लिए इसने मुझसे, 1 लाख कैश लिया और 2.5 लाख अकाउंट में गए हैं इसके। तो उसके बाद फिर इसने भेजा, सिप दिखाया, जनरल कार्गो सिप दिखाया मुझे, और इस्लामिक रिपब्लिक कंपनी बताई थी। लेकिन टिकट वगैरह करवा के इसने ईरान भेजा मुझे, लेकिन वो सिप नहीं मिला मुझे, ना वो कंपनी थी। टग बोट पे भेज दिया इसने। तो वहाँ हाँ, तो वहाँ उन लोगों ने पहली रात को ही जान लेने की कोशिश की मेरी, पता नहीं क्यों। तो जैसे तैसे मैं सुबह को फिर सिप से नीचे उतरा, पूरे ईरान में फिरता रहा इधर से उधर। तब घर पे मैंने कॉल किया, ये बात घर पे मैंने बताई कि ऐसा ऐसा हुआ है मेरे साथ। तो इन लोगों ने फिर एम्बेसी को कॉल किया, सांसद जी को कॉल किया, तो इन लोगों ने मदद की है फिर मेरी। वहाँ जाके क्या तुम्हें महसूस हुआ कि तुम ठगी का शिकार हो गए? हाँ, ऐसा ही किया था इसने। किस तरीके ठगी का शिकार हुए थे? क्या बिक्री वगैरह तुम्हारी? बताओ, पूरी बात बताओ। नहीं, इसने जो सिप यहाँ से दिखाया था, जो कंपनी बताई थी, वो नहीं दिया मुझे, दूसरे सिप पे भेज दिया टग बोट। वहाँ क्या क्या पीड़ा हुई थी, क्या क्या वहाँ आपको झेलना पड़ा है ईरान में? पीड़ा क्या, इधर से उधर फिरता रहा मैं जी। जो खाने को मिल जाता था वो खा लेता था, फ्रूट वगैरह खा लेता था लेके, बस। कितने दिन वहाँ पर आपने गुजारे? 15-20 दिन काटे वहाँ पे। अब आज जो युवा बड़ी महत्वाकांक्षा पाले हुए हैं मन में और जुगाड़ करते हैं विदेश जाने के लिए, उनके लिए कोई एक मैसेज पास करोगे तुम कि जो तुम्हारे साथ हुए कुछ दूसरे के साथ ना हो? हाँ, ऐसा ही है कि किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी की बातों में ना आए। जो कंपनी से एग्रीमेंट होता है वो एग्रीमेंट प्रॉपर चेक करके साइन करके जब जाएं, ऐसे ना जाएं। पास एक गांव पड़ता है और हमारी सांसदीय क्षेत्र हमारा ही क्षेत्र लगता है। हमारे महामंत्री हैं रमाकांत मिश्रा जी, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे करके एक लड़का है, नौकरी के बहाने कुछ लोग उसे ईरान में ले जाकर छोड़ दिया है। तो मैंने कहा उसके फादर या कोई हो, डिटेल पूरी मुझे दें तो मैं बात करता हूँ। तो मैंने जब मेरे पास वो आए उनके फादर, तो मैंने विदेश मंत्री जी को एक पत्र लिखा
मेल भी कराई और मैंने बात भी की, तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया था कि अगर सुरक्षित है तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि वो हिंदुस्तान वापस आ जाए। और 14-15 दिन के बाद वो लड़का मिला, उसका और सब कुछ छीन लिया था, केवल उसके बाद मोबाइल था, वो भी व्हाट्सएप पे बात कर लेता था। तो उसके घर वालों को मैंने नंबर दिया, वहाँ के जो दूतावास है तो उनसे संपर्क में आया, तो उन्होंने वहाँ लाकर और हिंदुस्तान, मैं अपने टिकट से लेकर जितना भी खर्चा था हमारी सरकार ने किया है और हिंदुस्तान में लाने का काम किया है। मैं माननीय मंत्री जी को, विदेश मंत्री जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उस बच्चे की जान बचाने का काम किया। और मैं अपनी पूरी पार्लियामेंट की तरफ से मैं विदेश मंत्री जी का और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि ऐसे बच्चों को, जो उनका कोई जीवन नहीं था, वहाँ पर उनके कोई हादसा कर देता, जान से मार देता, कोई पूछने वाला नहीं था। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जी की जो नीयत साफ है, जिस पे हमारे विदेश मंत्री जी ने काम करके दिखाया, मैं आभार व्यक्त करता हूँ।